ओम शांति। आज 24 जून मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। आज जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य हैं। आज मम्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों में से मुख्य सार में कहा, पहले तो मम्मा ने ड्रामा का नियम स्पष्ट किया कि इस सृष्टि मनुष्य की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। मम्मा कहे तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध, ऐसे सृष्टि का नियम है। मम्मा कहे तो हर एक बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यह भी नियम है। दूसरा, मम्मा ने परमात्मा के कर्तव्य के लिए कहा कि जैसे धर्म पिताएं अपना काम अपने समय पर आकर करते हैं, वैसे शिव बाबा भी अपने समय पर आते हैं। बाबा कहते हैं, मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं, भगवान तेरा काम निराला है। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। तो मम्मा कहे सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, और दूसरा नई दुनिया की सैपलिंग लगाना। मम्मा कहे वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य स्थापन होगा, तत्व आदि सब चेंज होंगे। इसलिए ही शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। और तीसरा, गॉड इज ट्रुथ का भावार्थ बताया कि गॉड ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताते हैं। भगवान में सच्चाई है तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। मम्मा कहे इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर सब जानते हैं, तो जरूर कुछ विशेष जानने की बात है ना। वह कौन सी जानकारी है? यह बच्चे अभी जानते हैं, जिनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जो सत्य है वह आकर बताते हैं। और चौथी बात स्पष्ट किया कि कुछ भी होता है तो मनुष्य कहते हैं, हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगनी करते हैं। तो मम्मा कहे उससे ज़रूर हमारे कुछ संबंध है, इसलिए उस तरीके से हम याद करते हैं जैसे उसने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। अगर कभी एहसान किया ही नहीं होता तो हम क्यों उनके लिए माथाकुटी करते। मम्मा कहे जैसे जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी। ऐसे मनुष्य भगवान को भी मुसीबत के समय याद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनसे निकालने वाला भी वही है। और पांचवी बात बताई कि बाबा कहते हैं, मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वह सिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ। इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज बाप आकर बतलाते हैं। और छठी बात धारणा के लिए कहा कि बाबा कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएंगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। मम्मा कहे मर मिट कर भी पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो। और साथ में कहा कि तुम अपना फालतू समय गंवाते हो, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। इन झंझटों से ही बाप आकर छुड़ाते हैं, वही बाप आकर बतलाते हैं, वह भी बाप ही आकर बतलाते हैं। और सातवीं बात धर्मराज के रूप में बताई कि अभी अगर तुम मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ करके ले चलूँगा, अर्थात चाहे न चाहे मैं ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी हाथ में हाथ देकर सीधे चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरा हाथ तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। गफलत की तो खैर नहीं। और आठवीं बात में वर्तमान समय अनुसार सेफ रहने की विधि बताई कि अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, ज़रा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं, जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए अभी बाबा कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल।
बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो, कवच होगा तो माया की गोली लगेंगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने आप को सेफ रखना है। और लास्ट 9वीं बात में मम्मा से कोई ने पूछा कि चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था कैसे रहे, तो उसके लिए मम्मा ने कहा कि वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की होनी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रखना, प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो, भल स्थूल कर्म इंद्रिया भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। मम्मा कहे आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। यह मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। सुनते हैं मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अनमोल मधुर महावाक्य। आज का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएंगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बाबा कहे माया जीत जगत जीत बनने के लिए अपने को बिजी रखना है। उसके लिए बाबा ने वायदा स्मृति में दिलाया, जो वायदा है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम्हें से रूह को रिझाऊं। अर्थात वायदे प्रमाण हमारी सवेरे से रात तक दिनचर्या होंगी तो माया कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और मगन अवस्था का सहज अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशील और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देंगी। आज बाबा ने अव्यक्त स्थिति का दर्पण बनने के लिए व दिव्य दर्पण बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन दिलाया। एक तो सरल स्वभाव हो, श्रेष्ठ स्थिति हो और सहनशीलता हो। जब इन तीनों बातों पर अटेंशन होगा तो दिव्य दर्पण एकदम स्पष्ट नजर आएगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारी मम्मा को शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाप दादा।